अस्सलामुअलैकुम। मैं पढ़ कर पढ़ाऊँगा। दोस्तों, कभी कभार ज़िंदगी में हमें वो काम भी करने पड़ जाते हैं जो हमने सीखा नहीं होता, पढ़ा नहीं होता, जो हमारा रोज़मर्रा का रेगुलर काम नहीं होता, लेकिन हमें करना पड़ जाता है। आए दोस्तों, हिंदुस्तान की तारीख़ में चलते हैं। 1899 से 1956 की बात है, जब हिंदुस्तान की ज़मीन पर एक मसीही स्पेनी मसीही जिनका नाम फ़ादर हेनरी हेरास था, वो हिंदुस्तान की ज़मीन पर उतरा। उनकी उम्र 34 साल थी। ये वाक़या 18 नवंबर 1922 का था। उसका मकसद ये था कि मैं यहाँ रहकर अपने जो मज़हब है उसकी तबलीग कर सकूँ, नौजवान नस्ल को अपना जो हमारा मज़हब है, दीन है, वो फैला सकूँ। अब दोस्तों, उसके लिए हिंदुस्तान एक नई ज़मीन थी, नई जगह थी, उसके रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। सबसे पहले उसने सोचा कि मैं अपने आप को यहाँ पे पहले ठहराऊँ, जगह बनाऊँ, फिर मैं आगे अपना मकसद तबलीग जो शुरू करूँगा, क्योंकि उसका कोई वहाँ पर जानने वाला नहीं था। तो दोस्तों, उसने सबसे पहले सोचा कि मैं एज़ ए मुअल्लिम बनकर, उस्ताद बनकर इनके जो इदारे हैं, एजुकेशन के, तालीम के इदारे हैं, वहाँ दाखिल हो जाऊँगा, वहाँ से लोगों में अपनी तबलीग का काम करूँगा। अब उसने ये पेशे के तौर पर तबलीग का काम करना था, लेकिन उसका मकसद तबलीग करना था, लेकिन वो इख्तियार क्या कर रहा था कि मैं मुअल्लिम बनूँगा, टीचर बनूँगा, उस्ताद बनूँगा और नौजवान नस्ल को पढ़ाऊँगा और साथ अपना काम भी जारी रख सकूँगा। तो दोस्तों, वो सबसे पहले एक कॉलेज में गया, कॉलेज के प्रिंसिपल से मिला। मुंबई में एक कॉलेज के प्रिंसिपल से मिला, तो उनसे उसने बात की कि मैं एज़ ए मुअल्लिम पढ़ाना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा कि आप किस सब्जेक्ट में पढ़ाना चाहते हैं? तो उसने कहा कि मैं हिंदुस्तान की तारीख़ में पढ़ाना चाहता हूं। तो प्रिंसिपल ने कहा कि आपका इसमें कोई है एक्सपीरियंस? उसने कहा नहीं, मेरा तो यूरोप की तारीख़ में एक्सपीरियंस है। तो उसने कहा, प्रिंसिपल ने कहा, आप कैसे पढ़ाओगे? तो फादर हेनरी हेरास ने कहा कि आई शैल स्टडी इट, मैं इसे पढ़ कर पढ़ाऊँगा और मैं अच्छे तरीके से पढ़ा सकूँगा, आप मुझे एक चांस दें। दोस्तों, उन्होंने उन्हें चांस दिया। उसने वो क्या किया, वो दिन को पढ़ता था, रात को पढ़ता था। उसने हिंदुस्तान की तारीख़ का मुतालिया करता रहा, साथ पढ़ाता भी रहा, और उसने इतना अच्छी तरह से उसको अपने दिमाग और दिल में बसा लिया कि वो उसको इंडिया में हिंदुस्तान ने उसको ख़िताब दिया। बल्कि बम्बई का जो कॉलेज है, हेरास सेंट कॉलेज, आज भी उसी की याद में बना हुआ है और उसी के नाम से आज भी है। दोस्तों, उस बंदे ने इतनी तरक्की कर ली कि उस वक्त के जो बड़े बड़े मौरख थे, उनसे भी उसको बड़ा ख़िताब से नवाजा गया है। जैसे कि उस वक्त के मौरख थे सर जद्दू नाथ सर, और उसके अलावा एक और थे सरिंदर नाथ। इनसे भी बड़ा उसे मकाम हासिल कर दिया। ये उस वक्त के बहुत बड़े मौरख थे जिन्हें तारीख़ का मुतालिया आता था, लेकिन सर जद्दू नाथ सरकार और सरिंदर नाथ सरकार से भी बड़ा ख़िताब इन्हें दिया गया। अब इसमें हमारे लिए क्या सबक है? अब उसने देखें अपना जो मकसद था उसको हासिल करने के लिए कितना नया काम शुरू किया, और देखें उसको उसमें भी ख़िताब से नवाजा गया। इसीलिए अगर हमें ज़िंदगी में कभी कोई भी काम करना पड़ जाए, ज़ाहिर बात है शुरू में तकालीफ होगी, पढ़ने में, समझने में, या कोई भी काम एनीवन हो, तो उसको सबसे पहले समझें, फिर उसके ऊपर मेहनत करें, लगे रहें, तो इंशाअल्लाह आप ज़रूर ज़िंदगी में कामयाब होंगे। आपका जो भी काम होगा, जैसा भी होगा, आप कामयाब हो जाएंगे अपने मिशन में। आपको भी ख़िताबों से नवाजा जाएगा, आपको भी सर का ख़िताब मिलेगा, आपके नाम पे भी अब भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मदारस और दीगर चीज़ें बन सकती हैं, लेकिन उसके लिए मेहनत शर्त है। आपका अपने काम पर फोकस रखना शर्त है, उसमें नेक नियति से काम करना शर्त है, ईमानदारी से काम करना शर्त है। आप ज़रूर कामयाब होंगे। देखो, हिंदुस्तान में लोग मसीही आते थे, उनका मकसद कुछ था, लेकिन उस मकसद से हटकर उन्होंने उस मकसद को हासिल करने के लिए क्या क्या नहीं किया। आज हमारे सामने दीन आ जाए तो हम कितने हीले बहाने करते हैं। अल्लाह तबारक ताला हमें अमल की तौफीक दे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।